कुछ दिन पहले देश के कानपुर रेलवे स्टेशन से ये वीडियो वायरल हुई थी। आपने देखा तो ज़रूर होगा। ठीक 50 लाख लोगों ने यूपी पुलिस वैकेंसी की फॉर्म भरी थी और वैकेंसी सिर्फ 60,000 लोगों की ही थी। कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? 2014 से 2022 के बीच में लगभग 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म भरे, जिसमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को ही नौकरी लग पाई, यानी कि केवल 1%। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आईआईटी के लड़के भी बेरोजगार हैं। इस साल के आंकड़े में 35.8% आईआईटियंस ऐसे हैं जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। वाह मोदी जी, वाह वाह। पिछले साल आईआईटी बॉम्बे के 32% आईआईटियंस को नौकरी नहीं मिली। फिर देश के बाकी एआईट्रिपल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों का क्या हाल होगा, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 2024 का फाइनेंशियल बजट यानी कि आर्थिक बजट, जिसमें निर्मला सीतारमण अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, जिसमें जिक्र हुआ स्किल इंडिया मिशन का, जिसका गुणगान बीजेपी के कई मंत्री कई मौकों पर अक्सर करते रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरे विश्व को 2020 तक करोड़ों करोड़ों लोगों की जरूरत है। दुनिया के वर्कफोर्स को प्रोवाइड करने का सामर्थ्य हमारे पास नौजवान है, लेकिन अगर वो स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा तो जगत में उसको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत देश में 1,40,00,000 यूथ को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें से 54 लाख यूथ को अप स्किल किया गया। यानी कि सरकार ये बताना चाह रही थी कि उन्होंने देश में रोजगार को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। कई मौक़ों पर बीजेपी ऐसा दावा करते आ रही है, ऐसा माहौल बनाते आ रही है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तेज़ी से इंडियन जीडीपी बढ़ता जा रहा है, यानी कि इंडिया का जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला जीडीपी है पूरे वर्ल्ड में। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? Wait a minute. Who are you? First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. यानी कि सरकार ये कहना चाह रही है कि इंडियन इकोनॉमी में सब चंगा सी, लेकिन आप कुछ बातें नोट करिए। साल 2023 हरियाणा एसएससी एग्ज़ाम वैकेंसी निकली थी 13,000 लोगों की, आवेदन आए 13 लाख। यूपी पुलिस में बहाली हुई थी, जहां वैकेंसी निकली थी 60,000 और आवेदन आए थे 50 लाख से भी ज़्यादा। यानी देश में जो रोजगारी का हाल है वो आपको इन आंकड़ों से अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों जनता माफ नहीं करेगी। और ये देश में इक्के दुक्के मामले नहीं हैं, पिछले साल ऐसे कई मामले सामने आए हैं, मगर न्यूज़ चैनल्स, इंडियन न्यूज़ मीडिया इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कवर नहीं कर रही है। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग
इंडियन इकोनॉमी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में अपनी इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट पेश करती है। इसके मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2023 में देश के 44.49% यूथ बेरोजगार थी। सरकारी एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त है, लेकिन अभी भी गरीबों के बच्चे उसी सरकारी एजुकेशन में पढ़ते हैं और कुछ बच्चे उसमें नहीं जा पाते हैं और वो आपको चाय के ठेलों पर, होटलों में कई जगह काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। देश में स्किल की कमी है, सरकारी एजुकेशन सिस्टम में टीचरों की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। देश में टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा है, जिसके कारण कई लड़के अभी भी टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम में नहीं जा पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। देश लो लेबर स्किल से जूझ रहा है। अगर देश में हाई स्किल लेबर होंगे तो टेक्निकल सेक्शन में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टेक्निकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ज़्यादा आमदनी होगी, मार्केट में ज़्यादा डिमांड होंगे लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए, और इसके कारण हमारे देश का प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है, नौकरी भी बढ़ सकती है। लेकिन उसके लिए हमारे देश के यूथ को स्किल करना पड़ेगा और स्किल इंडिया मिशन अभी भी नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया है, लेकिन वो पूरी तरह से ध्वस्त है। कोई भी सक्सेस उसके हाथों में अभी तक नहीं लगी है, जिसका कारण है देश में बेरोजगारी के आंकड़े। देश में चुनाव का माहौल बनने जा रहा है, मगर इस चुनाव के माहौल में आप देखिएगा कि देश में रोज़गार की कोई बातें नहीं होंगी। मोदी बात करेंगे बिजनेस की, राम मंदिर की और कई ऐसे इश्यूज़ की जिनका कोई मुद्दा, कोई फ़ायदा पब्लिक को नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि देश में बेरोज़गारी अभी आई है मोदी के कार्यकाल में, इससे पहले भी बेरोज़गारी थी, लेकिन सरकारों ने कुछ इस और ज़्यादा काम नहीं किए, जिसका रिज़ल्ट हुआ कि आज देश में बेरोज़गारी बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस ने भी कई पॉलिसीज़ लाई, मनरेगा, और इसने भी कई पॉलिसीज़ लाई बीजेपी ने, कौशल इंडिया, मगर दोनों फेल हो गई। इंडिया में अभी भी लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिसके कारण देश में क्राइम, देश में गरीबी, कई तरह की चीज़ें अननेसेसरी फैल रही है।